मकाम पर भी कहा वबिल वालिदैनी इहसाना, अपनी इबादत के बाद अपनी जात के साथ शरीक न ठहराने की हिदायत के साथ अल्लाह ने अगला फरमान जारी कर दिया वबिल वालिदैनी इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हमेशा एहसान करना, हुस्न सुलूक करना। मगर करते हैं हम? नहीं करते। ईमानदारी से इस वक्त दिल पे हाथ रखो और ठंडी आह भर के ये देखो कि तुम रोजाना कमाते हो, महीने में सैलरी पाते हो, तिजारत करते हो, मगर अलग से अपनी मां को शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद कितने रुपए अपनी मां को देते हो कि मां ये तेरे हैं, तू जहां चाहे खर्च कर ले, अपनी बेटियों को दे दे, पोते पोतियों को दे दे, नवासियों को दे दे। करते हो? आज इस मजलिस में तय करो एक हिस्सा जरूर हम अपनी मां को देंगे। अगर बाहर रहती है तो मां, जब मुलाकात पर जाएंगे तो हम उस मां को देंगे जिस मां ने अपना खून पिलाकर, जिसने अपना दूध पिलाकर, जिसने अपने हाथों को झूला बनाकर हमें झुलाया, जिसने अपनी बाहों में हमें खिलाया, जिसने हमें अपनी सीने के हीटर और सीने की गर्मी से, ठंडक से बचाया, जिसने हमें बचपन में मौत की आगोश में जाने से इसलिए बचाया कि मेरा लाल मर ना जाए, और वो डॉक्टरों के धक्के खाती रही, लाइन में खड़ी रही और डॉक्टरों से भीख मांगती रही। आज वो मां कमाने के काबिल नहीं है। हाँ, वो मां जब तक कमा सकती थी उसने कमाया, जब तक चल सकती थी जब तक वो चली, मगर एक वक्त उस पर ऐसा आता है कि वो माजूर हो जाती है। तुम्हारी बहू की वो मां नहीं है, वो तुम्हारी मां है। वो बहू की मां नहीं है, बहू की मां तुम्हारी सास है, उसे अपनी मां से मोहब्बत है। तुम्हारी मां तुम्हारी है, अपनी मां की खिदमत तुम करो। उसने कितनी मर्तबा तेरा सर दबाया है, कितनी मर्तबा तेरे पैरों को दबाया है। तू रात में उठा तो तुझे पानी दिया है, तूने कभी जिद कर ली कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, तो उसी वक्त उसने चूल्हा जलाया है और दूसरा खाना तुझे तैयार करके दिया है। आज वो मां तुझसे सिर्फ ये चाहती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, ऐ मेरे बेटे मेरी आंखों में मोतिया बिन का पानी आ गया है, मैं तेरी तस्वीर सही से नहीं देख पाती, मैं तेरा चेहरा, वो जो मेरा चेहरा तो बचपन का था वो धुंधला नजर आता है। ऐ मेरे बेटे तू खर्च करता है अपनी बीवी के हार पर, अपनी बीवी की पाजेब पर, अपनी साली की शादी में अपने साड़ू पे खर्च करता है। ऐ मेरे बेटे मेरे एक ही आंख का ऑपरेशन करा दे, इसमें लेंस डलवा दे, ताकि मैं सुबह उठूं तो तेरा चेहरा देखकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच जाए। कितनी माएं हैं जिनको मैं अपने देहातों में देखता हूं, चश्मे नहीं है उनके पास, टूट जाएं तो बेटे लाकर नहीं देते, बेटे लाकर नहीं देते। पहली फुर्सत में अगर किसी के माँ बाप इस मंजिल को पहुंचे तो उनका हक यह है कि वो उनकी आंखों का इंतजाम करें, ताकि वो अपने बच्चों को और तुम्हारी औलाद को, पोतों को देखकर अपने कलेजे को ठंडा कर सकें। उम्र का तकाजा है, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि कल तुझे उनकी जरूरत थी, आज वो तेरे मोहताज है। और बाज को अल्लाह ताला ये मंजर दिखाने के लिए बाप को या मां को माजूर कर देता है, चल नहीं सकते, कल तू चलने के काबिल नहीं था तो मां तुझे कांधे पर सवार करती थी, बाप तुझे अपनी गोद में उठा कर ले जाया करता था। आज उन्हें तेरे बाजुओं की जरूरत है, आज उनको लाठी की बैसाखी नहीं, तू अपने मां बाप की बैसाखी बन जा। लिहाजा अगर तू खिदमत करेगा तो यकीनन तेरी बीवी भी ये समझकर कि ये मेरे शौहर की मां है, वो भी खिदमत करने के लिए आगे बढ़ेगी। जब तू ही धुतकारेगा तो उसे क्या जरूरत पड़ी है उसकी, तो वो गैर है। अब अल्लाह क्या कहता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। ऐ औलाद, तेरी जवानी में तेरे मां बाप दोनों या कोई एक बूढ़ा हो जाए, यह भी हो सकता है कि वो जवानी ही में अल्लाह को अजीज हो जाएं और तू यतीम हो जाए, और यह भी हो सकता है कि उनको अल्लाह उम्र दराज अता करे और वो बूढ़े हो जाएं तेरी ही उम्र में तू मौजूद हो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, क्योंकि अब वो बूढ़े हो चले हैं, लिहाजा बुढ़ापे में
उनकी बचपना लौट आया है। अल्लाह कहता है वमन नुअम्मिरहु नुक्किसु फिल खल्क, जिसको हम उम्र दराज देते हैं तो हम उसकी तख्लीक को उलट देते हैं। यानी अब उनका दिमाग बच्चों जैसा हो गया है। माँ बच्चों जैसी जिद करने लगी है, उसे वो चीजें अच्छी लगती हैं जो बच्चे को अच्छी लगती हैं, नुकसानदेह चीजें भी उससे अच्छी लगने लगती हैं। वो बात बात पे अब रूठेगी, कल तू रूठता था आज माँ रूठ जाएगी, कल तू बार बार पूछता था आज माँ बार बार पूछेगी, कल तू भूल जाता था आज माँ भूल जाएगी। लिहाजा अल्लाह ने उसको उल्टा कर दिया है, वो बच्ची हो गई, बचपना आ गया है। कल तेरे दांत नहीं थे आज उसके दांत नहीं होंगे। वो तुझे चम्मच से खिलाती थी आज तुझे चम्मच से खिलाने की नौबत पेश आ सकती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा जब ये मरहला आएगा तो सबसे पहले इंसान की चूंकि जबान चलती है, जबान से इंसान जवाब देता है, वो जबान कभी खंजर से ज्यादा जख्मी कर देती है। खंजर का जख्म तो भर जाता है, जबान के जख्म नहीं भरते। तो अल्लाह ताला ने पहला ऑर्डर किया फला तकुल लहुमा उफ। इस मौके पर अपने माँ बाप को उफ भी मत कहना। उलमा ने लिखा है कि अगर उफ से ज्यादा कोई कलमा होता अल्लाह उसे भी नाजिल कर देता। उफ मत कहना, फला तकुल लहुमा उफ। चलो जबान पर तो कंट्रोल कर लिया, बुरा लग जाएगा, पड़ोसी सुन लेगा, भाभज सुन लेगी, भाई सुन लेगा, बहनें सुन लेगी, और मगर उफ तो नहीं कहा, मगर पेशानी पर बल पड़ गया। अल्लाह ने अगला ऑर्डर दिया, ये गुस्सा, ये कहर और अंदर के दिली जज्बात चेहरे पर भी जाहिर ना हो वाला तन्हरहुमा। पेशानी पे बल न पड़े, माँ है, बाप हैं, वाला तन्हरहुमा। दूसरा अल्लाह ने साफ ऑर्डर किया, अपने महबूब पे नहीं छोड़ा, मुफ्ती शादाब पर, मौलवी शादाब पर नहीं छोड़ा कि तुम बता देना उम्मत को, फक़ih अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर नहीं छोड़ा कि तुम गौर खोज करके इनको मसला बता देना, इमाम शाफई और इब्ने तैमिया पर नहीं छोड़ा कि तुम कुरान और हदीस में गौर करके बताना। अल्लाह ने खुद कहा मैं तुझे हिदायत दे रहा हूं मंदे, फला तकुल लहुमा उफ वला तन्हरहुमा। पेशानी पर भी बलना पड़े। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा। तीसरा ऑर्डर दिया अल्लाह ताला ने, ऑर्डर है ये। आज बड़े से बड़ा बादशाह और बड़े से बड़ा वजीर और मंत्री और वजीर दाखिला तक भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से डरता है कि नहीं, फॉलो करता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे कि छोड़ो इसे जेल से, छोड़ना पड़ेगा, हुकूमत चाहे या ना चाहे। तो दुनिया की सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे तो उसका हम हुक्म मानते हैं, और मुल्की मामलात को चलाने के लिए उसका हुक्म मानना ही पड़ता है। नहीं मानोगे तो ताकत है, पूरी ताकत से मनवाएंगे। लिहाजा अल्लाह ताला का ये हुक्म है जो बादशाहों का बादशाह और सुल्तानों का सुल्तान है, जिसने कहा है कि शहंशाह का लफ्ज़ सिर्फ मेरी ही शान शान है, किसी दूसरे के लिए शहंशाह का लफ्ज़ सज़ावार नहीं है, क्योंकि बादशाहों का बादशाह मैं हूं। तो खाली बादशाह तो हो सकता है, शहंशाह नहीं हो सकता। वो कह रहा है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, और अपने बाजुओं को तुम झुका के रखना अपने बाप के सामने, कंधे मत चढ़ाना, ही अकड़ के मत चलना। ऐसे बाजू झुका देना जैसे परिंदा जब नीचे उतरता है तो अपने बाजुओं को नीचे झुकाता है। हवाई जहाज जब नीचे उतरता है तो किस तरह अपने परों को नीचे झुकाता है। इस तरह तेरे बाजू हमेशा झुके हुए हों, उनके सामने मत अकड़ना, उनके सामने तन्ना मत, उनके सामने बाजुओं को उछाल उछाल के बातें मत करना, उनका दिल टूट जाएगा, और दिल टूटा तो याद रख जन्नत तुझसे रूठ जाएगी और जहन्नम तुझे दावत देने लगेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रिज़ा रब फी रिज़ल वालिद, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, सखतुर रब फी सखतिल वालिद, वालिद की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है। चौथा हुक्म क्या दिया, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे जब भी गुफ्तगू कर तो नर्म लहजे में, प्यार के लहजे में, महबूबाना अंदाज में, शफकत का लहजा हो, तेरी अदा
तेरी गुफ्तगू से प्यार टपक रहा हो, मोहब्बत टपक रही हो, आजमत टपक रही हो, जैसे तू जो अपने छोटे मासूम बच्चे से बोलता है तो कितने प्यार से बोलता है। हाँ बेटे मुन्ने बोलता है कि नहीं? क्योंकि उससे प्यार है, वो कैसी हरकत कर जाए गुस्सा नहीं आता। अल्लाह कह रहा है कि अब ये बूढ़े हो गए, जवानी में तो झेल लेते, जवानी में तो बर्दाश्त कर लेंगे, वो पहाड़ जैसी इस्तिकामत रखते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर आज कदम चलने के काबिल नहीं है, ज़बान लड़खड़ा रही है, आंख में वो नूर मौजूद नहीं है, जमाना उनको अब पूछ नहीं रहा है। इस वक्त उनका दिल बिखर जाएगा, इस वक्त उनका कल्ब टूट जाएगा। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, लिहाजा अपने माँ बाप से जब तू गुफ्तगू कर तो प्यार भरे लहजे में कर, अदा टपक रही हो कि तू उनका बेटा है। और कभी कभी ये लफ्ज़ ही बहुत अच्छा लगता है, ए अब्बा, ए मेरे बाप। कुरान ने हमें सिखाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा को जब ख्वाब बताया तो क्या कहा, या अबती, ए मेरे अब्बा। हजरत इब्राहिम ने भी अपने बाप को बाप कहकर खिताब किया। अगर कोई बाप कहे फला और बच्चा कहे हाँ अब्बू, हाँ अब्बा जान, तो उससे बाप का दिल कितना बढ़ जाता है। मगर आज का बेटा कहता हाँ क्या कह रहे हो, बताओ क्या करना। बाप क्या कहेगा, लेकिन ये किसी के हक में कांटे नहीं बो रहा। इंतजार कर, कल तुझको भी बाप बनना है, तेरी भी औलाद है। कुएं में जैसी आवाज लगाओगे ना, उधर से कैसी आवाज आएगी, वैसी ही आवाज कुएं से आएगी जैसी आवाज तुम लगाओगे। इसलिए बाप को जैसे पुकारोगे औलाद वैसे ही पुकारेगी। छुट्टी नहीं है जालिम मुंह से लगी हुई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। चूंकि रमजान का महीना सब्र का महीना भी है, इसलिए सब्र भी करना पड़ेगा, हम सबको सब्र भी सीखना पड़ेगा। बस एक बात रह गई है, वो सुन लो। इधर देखो, सफारी सूट में बैठे हुए नौजवान, बहुत गौर से आप सुन रहे हैं और मैं आप ही को अपनी सारी बात सुना रहा हूँ, मुझे ही देखिए, क्योंकि जो गौर से सुनता है मैं उसे ही सुनाता हूँ। एक हो या 1000 उसी सुनाई जाएगी जो दिल से सुन रहा है। छोड़ दीजिए जरूरत की बात, इंशाअल्लाह ये वक्त कबूलियत का है, अल्लाह कहलवा रहा है। और आपकी बरकत से ये बात मैंने जैसा कि कहा चैनल के जरिए न जाने कहां कहां तक पहुंचेगी, और अल्लाह ताला किसको तौफीक देगा कि अपने माँ बाप की खिदमत करे। और इंशाअल्लाह आज से हम ये तय करके जाएंगे कि अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। हर महीने हम तय करेंगे कि अपनी माँ को जरूर रकम मुख्तस करके देंगे, चाहे वो 100 रुपए ही क्यों ना हो और चाहे वो 500 रुपए ही क्यों ना हो। अगर माँ बाप आपसे दूर रहते हैं तो जब मुलाकात होगी तो कुछ ना कुछ देंगे, और जब आप देंगे तो अपनी औलादों से भी दिलवाओ, अपने बच्चों से दिलवाओ। 7 साल के इस कज़ा के जमाने में नेमत के तौर पर कह रहा हूं कि जब जब भी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे मेरी माँ से जाकर मिले और अपनी दादी के पास गए तो अपनी दादी को कुछ ना कुछ हदिया देकर आए। और जब मेरी बीवी ने मुलाकात पर मुझे बताया कि हमने अम्मा को ये दिया है तो मेरा दिल इतना खुश हुआ, मुझ पर कोई सैकड़ों रुपए खर्च कर देता, सोने में निहला देता और मुझे हजारों नेमतें देता, मेरा दिल खुश नहीं होता। इसलिए कि मां ने ये देखा कि ये मेरे बेटे मेरे लाल की अमानतें हैं और उसकी अलामतें हैं, और इस हाल में भी मुझे पूछ रहे हैं। उस वक्त मां के दिल से जो दुआ निकलती है, कोई आसमान उस दुआ को रोक नहीं सकता और कोई फरिश्ता उसे टोक नहीं सकता, वो सीधी अर्श आजम पर जाती है और अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाता है। चाहते हो कि मुकद्दर जगाओ, अगर चाहते हो कि नसीब जगाओ, अगर चाहते हो कि तरक्कियां पाओ, अगर चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें तुम्हारे घरों में उतरे तो माँ बाप को राजी कर लो। ये माँ वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, इस पे लुटाओ पैसा। उस कव्वालन पे क्यों लुटाते हो? पुजवा के कव्वालन तुम
में कव्वाली सुनाती है उस पे लुटाना शुरू कर देते हो। कोई कहीं खड़े होकर नाचने थकने कर देता है उस पे लुटा देते हो। वो आएगा कभी तुम्हारी कटी उंगली पर पेशाब करने के लिए। ये जो फिल्मी दुनिया के स्टार हैं वो अपनी बिजनेस है, उनका तिजारत है कि इंडस्ट्री है, वो अपने लिए कमा रहे हैं। कभी आपको कुछ देंगे? वो तो दुआ भी नहीं करना जानते बेचारे, वो क्या दुआ देंगे आपको? अगर ये दुआ देगी तो ये तुम्हारी माँ दुआ देगी और इसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। आखिरी बात कह रहा हूं कि अल्लाह ने आगे फरमाया वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और इसी पर बस मत करना, 4 ऑर्डर मैंने तुमको दिए हैं। अल्लाह ताला से अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ और रहमत की दुआ करना। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे माँ बाप पर वैसा ही रहम करना जैसा उन्होंने बचपन में मुझे पाला था। क्योंकि अल्लाह मैं चाकर भी नहीं खिदमत कर सकता, मैं मुलाजिम हूं। माँ गांव में रहती है, मैं शहर में हूं। माँ वहां रहती है, मैं वहां नहीं हूं। ऐ मौला तू ही उन पर रहम करेगा। अल्लाह ने कहा वो जिंदा रहें तब भी उनके लिए रहम की दुआ कर, कब्र में चले जाएं तब रहम की दुआ कर, और जब वो वहां उस आलम में पहुंच जाएं तो रहम की दुआ कर। और जब कभी तू कोई नेक काम किया कर फर्ज के अलावा, कुर्बानी करे, सदका करे, उम्रा करे, और जो काम करे उसका सवाब अपने माँ बाप को पहुंचाया कर। दुनिया में हो तब जिंदा को भी सवाब पहुंचा सकते हैं और मुर्दा को भी। हमारे यहां बस ये समझते हैं कि मुर्दा ही को पहुंचाओ, जिंदा के अकाउंट में भी चला जाएगा और मुर्दा के अकाउंट में भी चला जाएगा। लिहाजा जिंदा माँ बाप हो तब भी आप सवाब पहुंचा सकते हैं और चले जाएं तब भी पहुंचाएं। चूंकि आखिरी बात माँ बाप की थी, क्योंकि इस रमजान के महीने में अल्लाह के रसूल ने जो जिब्रील ने जो 3 बातें कही थी और बद्दुआओं पर आपने आमीन कहा था, उनमें यह भी थी कि अगर किसी शख्स को माँ बाप मिले उसकी जिंदगी में और उसने उनकी खिदमत करके जन्नत न कमाई तो हलाक हो जाए वो शख्स। इस रमजान में आई थी ना ये बात, तो इसलिए इस माँ बाप का भी इससे खास ताल्लुक है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।